हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण सीरीज में आज का पहला प्रश्न है, रणकुशल में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। पद्मासन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। पद्मासन में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, अंजनी सूत्र में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। अंजनी सूत्र बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, आशुतोष में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। आशुतोष में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। चंद्रमौली में समास होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है। अटकोना में समास है, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विगु। गंगाजल में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। गंगाजल में है तत्पुरुष समास। यश प्राप्त में कौन सा समास है? कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष समास है। प्राणय प्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। प्राणप्रिय में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, मुनिवर में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। मुनिवर में कर्मधारय समास है। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, वक्रतुंड में समास क्या होगा? द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। वक्रतुंड में बहुव्रीहि समास है। रातों रात में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। रातों रात में अव्ययी भाव समास है। सत्सई में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। सत्सई में द्विगु समास है। देश सेवा में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, संप्रदान, अधिकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तत्पुरुष। देश सेवा में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, पदभ्रष्ट में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अधिकरण, कर्मधारय। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तत्पुरुष। पदभ्रष्ट तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय, कर्मधारय। इसका सही आंसर है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास। इसका सही आंसर है द्विगु। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? भारतवासी, काल, परमेश्वर, महायान। इनमें से
कर्मधारय समास नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारतवासी। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, अधिकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। पंकज में बहुव्रीहि समास होता है। किस शब्द में यण संधि है? राजेश, अत्याचार, सूर्योदय, राकेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अत्याचार शब्द में यण संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि है? यण, गुण, स्वर, विसर्ग। व्यायाम में संधि है यण संधि। निसंतान में संधि है यण, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। निर्मोह का संधि रूप क्या होगा? नियुक्त मोह, निर्युक्त मोह, नियुक्त मोह, नियुक्त मोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियुक्त मोह, निर्मोह। एक एक में कौन सी संधि है? वृद्धि, अयादि, गुण, यण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुण। सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। एक एक में वृद्धि संधि है। नवोड़ा का संधि रूप होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नवयुक्त ऊढ़ा, नवोड़ा। तिरस्कार का संधि रूप क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरह युक्तकार, तिरस्कार। अगला प्रश्न है, सदाचार में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, अयाधि, स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। सदाचार में संधि है व्यंजन संधि। उज्ज्वल का संधि रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत, जुग, जल, उज्जवल। पर्यावरण में संधि है यण, दीर्घ, अयादि, वर्धी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण में यण संधि है। सद्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सदयुक्त मार्ग, सन्मार्ग। रामायण का संधि रूप क्या होगा? रामयुक्त यण, रामयुक्त आयन, रोमायुग आयन, रामयुग अयन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामयुक्त आयन, रामायण। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली। रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है? तमाचा, नेहा, रमेश, गाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इस वाक्य में कर्ता है रमेश। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है वर्तमान काल, भूतकाल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूतकाल। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में भूतकाल का प्रयोग हुआ है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? विशेषण,
क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे है क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से कौन से विशेषण का भेद नहीं है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, पुरुषवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का एक भेद नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरुषवाचक विशेषण। उसका कोट पुराना था। वाक्य में पुराना है भाववाचक संज्ञा, विशेषण, संप्रदान, अधिकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशेषण। उसका कोट पुराना है, यह पुराना विशेषण है। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में आप क्या है? कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम है आप। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, अव्यय। इस वाक्य में वह है सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। घर पर माँ है। वाक्य में मैं पर किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकरण। इसमें अधिकरण का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक में पर होता है और मैं होता है। लड़का दौड़ता है। वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा है लड़का। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? कौन, आप, कोई, यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जो, सो में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संबंधवाचक है। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा। कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान, संबोधन। बाबा ने यानी कर्ता कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है। कौन सा कारक है? कर्म, अधिकरण, अपादान, करण। पेड़ से पत्ता गिरना यानी पत्ता का अलग होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अपादान कारक। अलग होना, अपादान कारक। वर्णनासन में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है वर्णनासन। पंचानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, अधिकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास है पंचानन। किस शब्द में वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है? सदैव, किंचित, रमेश, निरोग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सदैव में वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। कर्ता, अपादान, संप्रदान, करण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो मैं कलम से लिखता हूं। से का प्रयोग करण के अर्थ में हुआ है, करण कारक के अर्थ में हुआ है। ये रमेश, यह आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, करण, संबोधन। ये रमेश, इसमें विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यह है
संबोधन कारक। संस्कृतक के अकारांत शब्द होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग एयर भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। साकार में उपसर्ग है सा आर साक स, साकार में उपसर्ग है स। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन रूप होगा चिड़िया। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? द्वित्व, एकल, मूल, संयुक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी द्वित्व ध्वनियों का लोप हो गया है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, सिंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? प्राकृत, सुरसेनी, अपभ्रंश, खरोष्ठी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपभ्रंश। निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? ध्वनि, स्वत, वाक्य, लेख। भाषा का अंग नहीं है लेख। निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लेख। भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है? विचार, शब्द, ध्वनि चिन्ह, वाक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि चिन्ह। भाषा का निर्माण ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाष्य, भाष्यम, भास, भास। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु भास से हुई है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। इसका सही आंसर ऑप्शन डी खड़ी बोली। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का लिपि है देवनागरी, ग्रीक, अरमाइक, रोमन। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 15, 18, 22, 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949। संघ की भाषा हिंदी या लिपि देवनागरी होगी यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 143, 343, 543, 243। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 343। दही शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। दही शब्द है पुल्लिंग। आज का संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? मानक, टकसाली, आम, फार्म, पश्चिमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानक रूप का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है उ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालव, मूर्धन्य, नासिक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नासिक्य। समूहवाचक संज्ञा है गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंगूर समूहवाचक संज्ञा है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तद्भव, विषय, विदेशज, देशज, तत्सम। इसका सही आंसर है तत्सम। तत् युक्त सम, तत्सम यानी संस्कृत के समान। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूम, पड़ोसी, सहित, बोहू।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोधूम। यह है तत्सम शब्द। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मर्म, प्रलाप, मुहर, बैंक। तद्भव शब्द का प्रयोग हुआ है ऑप्शन सी मुंह में। बानर का तद्भव रूप क्या है? बानर का तद्भव रूप, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंदर। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? खेत, उद्गम, अजीब, कोट। तत्सम शब्द है ऑप्शन बी उद्गम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बिच्छू, बर, भ्रमर, सड़पथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बिच्छू। यह है तद्भव शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में कौन सा समास विकल्प अशुद्ध है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चक्षु, आंख। यह तत्सम तद्भव विकल्प में सही नहीं है। पहचान का तत्सम शब्द है प्रज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, अवधान, अभिधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यभिज्ञान, पहचान का तत्सम शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, आंसू, दुग्ध, अतीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंसू शब्द तत्सम नहीं है। देश में जन्मा शब्द कहलाता है विदेशी, देशज, आगत। इनमें से कोई नहीं। देश में जन्मा देशज शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है गाड़ी शब्द है देशी, आगत, विदेशज, विदेशी। गाड़ी शब्द है देशी शब्द यानी देशज शब्द। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? देशी, जोगिक, आगत, देशज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आगत। विदेशी भाषा से आए शब्द को आगत शब्द कहते हैं तथा वैदेशिक शब्द कहते हैं। निम्न मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है रेल, हवालात, गिलास, बाड़ा। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हवालात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है समय, मलेरिया, डोंगी, चेला, भारत, अन्ननाश, पैसा, बोट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समय, मलेरिया में देशज शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है अल्लाह, आवास, अकल, औरत। फारसी शब्द का प्रयोग हुआ है किस शब्द में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आवास। अलमारी शब्द है अरबी, पश्तो, पुर्तगाली, फारसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाली। अलमारी शब्द है पुर्तगाली शब्द। फ्रेंच भाषा का शब्द है रूबल, पठान, बहादुर, अंग्रेज। फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज। केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द है कदली। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिद्रा। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 6, 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। चाय है
चीनी भाषा का शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, वर्ण, स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? 30, 46, 57, 49। इसमें ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर होगा हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52। इसमें 11 है स्वर वर्ण, 11 स्वर वर्ण है और 41 होगा व्यंजन वर्ण, व्यंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 52। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 44। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? व्यंजन, वर्ण, अक्षर, स्वर। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वर। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। छोटी ई, अ, ए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओ अग्रस्वर नहीं है। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही आंसर क्या है? 2, 3, 5, 7। ऑप्शन सी, 5 प्रकार होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ओ और औंग और अह क्या है? ओजोग बहा, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओयोग बहा। थैंक यू।